नमस्कार दोस्तों। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेग्स वर्कआउट बताऊंगा, यानी कि पैरों को सुंदर करने के वर्कआउट बताऊंगा और साथ ही पैरों को लीन करने के वर्कआउट बताऊंगा। बहुत बार आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे पैर अगर आप लोगों को मिल जाएं, यानी कि लीन पैर, या हम लोग कहें कि ऐसे पैर जिन पर चर्बी ना हो, ऐसे पैर जो कि टोन्ड हो, सुंदर दिखें। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसे ही पैरों की तमन्ना और सुंदर दिखना, तो आप लोग ये घर पर ये वर्कआउट कर सकते हैं जो मैं आप लोगों को पैरों के लिए बता रहा हूँ। और पैरों को जो है इनर थाई और आउटर थाई को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो हम लोग जो हैं साथ में जो साइड फैट है उसको भी लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला जो वर्कआउट है वो है हिप डिप वर्कआउट। आप लोगों के हिप्स को आप लोगों को डिप करना है और आप लोगों का पूरा पैरों का मूवमेंट है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो इससे आप लोगों के लव हैंडल फैट को भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये वर्कआउट आप लोगों को करना है 30 सेकंड्स के लिए। सभी वर्कआउट 30 सेकंड्स के ही हैं और उसके बाद में हम लोगों को मिल जाता है एक रेस्ट। रेस्ट में आप लोगों को नेक्स्ट वर्कआउट दिखाया जाएगा। 10 सेकंड के वर्कआउट के बाद आप लोगों को एक वर्कआउट कंप्लीट करना है 30 सेकंड्स का। तो चलिए दूसरा वर्कआउट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इंचवॉर्म एक्सरसाइज बोलते हैं इसको हम लोग। इस एक्सरसाइज में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों को घुटने मोड़ने नहीं हैं। जिनके घुटने मुड़ते हैं वो एक बार के लिए आप लोग फॉरवर्ड बेंड करके आप लोग प्रैक्टिस करें। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है इस प्रकार चल के, और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को शोल्डर टैप करना है। तो ये भी 30 सेकंड्स का वर्कआउट है जिसे आप लोगों को करना है। अब आप लोगों को करना है दूसरा वर्कआउट। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं ये साइड जो है प्लांक और फिर क्रंच है, और वो भी स्पाइडरमैन प्लांक क्रंच। स्पाइडरमैन प्लांक क्रंच की एक खासियत होती है, ये लव हैंडल फैट को भी रिड्यूस करता है और आउटर थाई जो फैट होता है उसको भी रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करता है। तो ये जो है एक प्रकार से थाइस के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है और ग्लूट्स के लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट है। इसको आप लोगों को 30 सेकंड्स तक करना है। खासकर ये आप लोगों के लव हैंडल फैट को भी रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करता है। तो लव हैंडल फैट या लेग्स वर्कआउट आप लोग कह सकते हैं इसको। 2 in 1 वर्कआउट हम लोग बोलेंगे। तो ये फ़ायदा देगा आप लोगों को। नेक्स्ट वर्कआउट है आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन के लिए, यानी कि आप लोगों की कोर मसल्स के लिए। तो रेस्ट कर लीजिए 10 सेकंड का और उसके बाद में हम लोग चलते हैं प्लांक की ओर। प्लांक बेसिकली आप लोगों के पैरों पर पूरा का पूरा फोकस डालता है। आप लोगों के जो कोर मसल्स हैं, जैसे कि ट्रांसवर्स एब्डोमेंस आप लोगों की है, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स या रेक्टस एब्डोमेन, इन पर पूरा एंगेज जो है वो इनको रखता है। साथ ही आप लोगों का पूरा लोड आप लोगों के पैरों पर होता है और हाथों पर होता है। तो इससे आप लोगों के पैर भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये वर्कआउट भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिसे आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है। नेक्स्ट वर्कआउट की हम लोग बात करें तो वो है आप लोगों के लिए साइड टर्न विद हैंड रोटेशन। इस प्रकार का वर्कआउट है जिसमें आप लोगों को एक शेप मिलती है, खासकर एक ऐसी शेप जिसमें आप लोग स्ट्रेच करते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं कि लेफ्ट लेग को घुटनों के बल जो है रखा गया है और राइट पैर जो है वो सीधा है। अब आप लोगों को अपना जो राइट हैंड है उसको से पूरा का पूरा एक सर्कल इस प्रकार बनाना है जैसे कि वीडियो में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तो इस वर्कआउट को आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है। नेक्स्ट वर्कआउट की हम लोग बात करते हैं और ये है एक प्रकार से आप लोगों को बैंटनी पुशअप की फॉर्म में आप लोगों को रहना है, लेकिन पुशअप नहीं निकालने हैं। इसमें आप लोगों को हाथों का वर्कआउट करना है और साथ ही आप लोग जो हैं बेहतरीन या हम लोग कहें आर्म पिट का जो फैट है वो भी रिड्यूस हो सकता है। और इसमें आप लोग घुटनों के बल है इतना आप लोगों को फोकस रखना है, और दोनों पैर जो हैं घुटनों के बाद में एक वी शेप लिए हुए हैं, वो भी आप लोग ध्यान में रखें। तो ये टोटली आप लोगों के घुटनों के बेस पर भी है, तो अगर आप लोग नी कैप पहन सकते हैं तो पहनिए। और उसके बाद में ऐसा वर्कआउट आप लोग करिए, आप लोगों के हाथों के लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट है। अब ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है आप लोगों के लेग्स के लिए। ठीक है। तो अगर इसमें आप लोग देख पा रहे हैं तो पहले रेस्ट करना आप लोगों को। रेस्टिंग टाइम के बाद 30 सेकंड्स के लिए आप लोगों को वर्कआउट करना है नंबर सातवां एक्सरसाइज। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों को अपने हिप्स का जो हिस्सा है
उसको आप लोगों को रेस करना है, लेकिन दोनों पैर आपस में क्रॉस में है। इतना आपस में आप लोगों को याद रखना है। एक पैर दूसरे पैर के ऊपर नहीं रहना चाहिए। राइट पैर जो है लेफ्ट पैर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोगों से उठा जाएगा, अदरवाइज आप लोगों से उठा नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखें। और ये वर्कआउट पैरों के लिए बहुत ही किफ़ायती साबित हो सकता है। अब हम लोग पैरों के लिए और ग्लूट मसल्स के लिए एक नेक्स्ट वर्कआउट लेकर आते हैं। उससे पहले रेस्टिंग टाइम चल रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं स्पाइडरमैन प्लांक, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोगों के हिप्स को वाइडर बनाता है और आप लोगों के थाइस को टोन्ड बनाता है। तो अगर आप लोगों को थाइस को टोन्ड बनाना है, लीन बनाना है मसल्स को, तो ये वर्कआउट भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती साबित हो सकता है। ये वर्कआउट जो है बेसिकली ग्लूट और थाइस मसल्स के लिए ही है। थाइस की इनर और आउटर थाइस हैं। क्वाड्राइसेप्स मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट है। और इस वर्कआउट को अगर आप लोग करते हैं 30 सेकंड्स के लिए, तो आप लोगों की थाइस टोन्ड हो सकती हैं। अब आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को यही सेम वर्कआउट जो है आप लोगों को क्या करना है, लेफ्ट लेग को राइट लेग के नीचे ही रखना है, लेकिन साइड बाय साइड। अगर आप लोग देखें उस वर्कआउट को, तो इसमें थोड़ा चेंज है। ये नवा वर्कआउट है जिसमें आप लोगों का लेग्स का वर्कआउट है। ये वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्कआउट है आप लोगों के लेग्स के लिए। एक शेप देता है आप लोगों को, जैसे कि वुमेन्स की एक शेप आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। और इस वर्कआउट को भी आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना चाहिए। बस लेफ्ट लेग को आप लोगों को फ्रंट टू बैक लेकर जाना है, बस इतना आप लोगों को फोकस में रखना है। अब हम लोग लेकर चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट। और नेक्स्ट वर्कआउट एक प्रकार का योगा है जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहले आप लोग रेस्ट कर लीजिए 10 सेकंड, उसके बाद में हम लोग चलते हैं 30 सेकंड्स के लिए सेम योगा वर्कआउट के लिए। इसमें आप लोगों को गर्दन झुका कर रखनी है, यानी कि डाउनवर्ड डॉग पोज में रखना आप लोगों को। उसके बाद में प्लांक पोजीशन लेते हुए आप लोग ये ध्यान में रखें, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है और आप लोगों का पूरा वेट जो है वो एक पैर की एड़ी के ऊपर और एक हाथ की हथेली के ऊपर है। इतना आप लोगों को करना है। तो ये एक प्रकार से लेग्स वर्कआउट है पूरा का पूरा, एक अच्छी शेप देने के लिए लेग्स को। और आप लोगों के हाथों का भी फैट इससे रिड्यूस हो सकता है, तो डबल फायदे आप लोगों को मिल सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा कार्डियो करेंगे, और कार्डियो में आप लोगों के लेग्स और ग्लूट्स बहुत ही ज़्यादा मूव होने वाले हैं। तो ये होगा आप लोगों के लिए माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज। माउंटेन क्लाइंबर की बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट होता है। और जब हम लोग माउंटेन्स पर चढ़ते हैं तो बेसिकली जो वर्कआउट होता है वो आप लोगों के लेग्स मसल्स का ही होता है। लेग्स मसल्स में आप लोगों के ग्लूट मसल्स का होता है, आप लोगों की थाइस मसल्स का होता है। तो ये वर्कआउट जो है बेसिकली किसके लिए है, लेग्स मसल्स के लिए है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही वर्कआउट्स जो है वो करते रहना है ताकि आप लोगों की बॉडी टोन्ड रहे, लीन रहे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के लिए, और वो है देखिए अप एंड डाउन प्लांक विद प्लांक जैक एक्सरसाइज। लेकिन इसको करने से पहले आप लोगों को लेना है 10 सेकंड का रेस्ट, और ये 10 सेकंड का रेस्ट पूरा होता है। अब आप प्लांक पोजीशन में आइए, अप एंड डाउन प्लांक साथ में करिए और प्लांक जैक्स एक्सरसाइज करिए। प्लांक जैक्स का मतलब होता है जंपिंग जैक से बनाया गया है, लेकिन प्लांक पोजीशन में है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे प्लांक जैक्स एक्सरसाइज। लेकिन साथ में अप एंड डाउन भी है। आप लोग देखिए कि अप एंड डाउन प्लांक भी है। आप लोगों को फुल हाई प्लांक पोजीशन लेनी है, फिर नॉर्मल प्लांक पोजीशन लेनी है, और उसके बाद में प्लांक जैक्स साथ में करना है। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, जो आप लोगों के ग्लूट्स मसल्स और थाइस मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती साबित हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट पर चलने से पहले दोबारा से लेते हैं 10 सेकंड का रेस्ट, और 10 सेकंड के रेस्ट के बाद में हम लोग करेंगे साइड किक विद टेबल टॉप पोजीशन। आप लोग देख सकते हैं इस एक्सरसाइज को कि ग्लूट मसल्स कितनी ज़्यादा एक्टिवेट होगी इस मसल से। लेकिन इतनी बात आप लोग ध्यान में रखें, जब आप लोग जो हैं नॉर्मल टेबल टॉप पोजीशन में रहें, तो आप लोगों को एक पैर जस्ट दूसरे पैर के क्रॉस में लेकर जाना है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आप लोगों को जो ग्लूट मसल्स हैं उनको ज़्यादा एक्टिवेट भी रखना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है। अगर आप लोग इसे करते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट वर्कआउट है आप लोगों के लिए एक प्रकार से थाइज मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज है, और ग्लूट के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ग्लूट मसल्स को अगर राउंड शेप में लाना है तो ये वर्कआउट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती साबित हो सकता है। नंबर 14वां वर्कआउट है। इस 14वें वर्कआउट में आप लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट लेग जो है एक बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, और जो राइट लेग है वो नीचे रखा हुआ है। तो थोड़ा सा गैप है दोनों में, मतलब एक दूरी का गैप है।
और जब आप लोग लंजेस करते हैं इससे तो आप लोगों के ग्लूट्स देखिए कितनी अच्छी शेप में आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा शेप बन सकता है और टोन्ड भी हो सकते हैं, लीन भी हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ये वर्कआउट है जो आप लोगों के लिए हेल्दी वर्कआउट है और वो है आप लोगों के लिए साइड बाय साइड स्क्वाट। लेकिन 10 सेकंड का रेस्ट पूरा होने के बाद में हम लोग 30 सेकंड्स के लिए साइड बाय साइड स्क्वाट करेंगे। आप लोग देखिए, आप लोगों की स्क्वाट पोजीशन है लेकिन मूवेबल पोजीशन में है। आप लोगों को फ्रंट में पहले स्क्वाट करना है, उसके बाद में वही लेग जो है बैक पोजीशन में आप लोगों को दिखाए ऐसा आप लोगों को स्क्वाट करना है। फिर आप लोगों को फ्रंट पोजीशन में आना है, यानी कि चेहरा आप लोगों का दिखाएगा कि आप लोगों को किस पोजीशन में रहना है स्क्वाट करते समय। तो पहले आप लोगों को फेस दिखाना है स्क्वाट करते समय और दूसरे में आप लोगों को फेस नहीं दिखाना है स्क्वाट करते समय। अब एक बेहतरीन पोजीशन हम लोग लेते हैं आप लोगों के लोअर के लिए और आप लोगों के ग्लूट्स और थाइज मसल्स के लिए। बहुत अच्छा वर्कआउट है, अगर आप लोग इसे देखेंगे और आप लोग इसे करेंगे तो बहुत ही इंच वॉर्म लेके आप लोगों को कोबरा पोज लेना है। तो आप लोगों के हिप्स देख सकते हैं, आप लोग अंदर की ओर स्क्वीज होते हैं इसे। और उसके बाद में अगर डाउनवर्ड डॉग पोज लेते हैं तो आप लोगों के हिप्स ऊपर की ओर जाते हैं। तो इससे आप लोगों को एक हिप्स को एक अच्छी शेप मिलती है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये पोज करते हैं तो आप लोगों के लेग्स जो हैं वो एकदम स्ट्रैच होंगे। ठीक है, थाइज मसल्स एकदम स्ट्रैच होगी और आप लोगों के हिप्स भी जो हैं वो भी स्ट्रैच होंगे। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको भी आप लोग जो हैं 30 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर है। अब नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले आप लोग जो हैं थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ एक्सरसाइज रहेगी आप लोगों के लिए, लेग्स के लिए, लेकिन आप लोग अगर इसे करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं वो स्किप कर सकते हैं इस वर्कआउट को, और जो वर्कआउट हो उसी को करें। 17वें वर्कआउट की ओर चलते हैं। जिनसे हो आप लोग देख सकते हैं कि ग्लूट मसल्स और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी हो सकती है ऐसे वर्कआउट से। तो जिनसे हो वही करें, जिनसे ना हो वह ना करें, इतना आप लोग ध्यान रखें। साथ ही लव हैंडल को भी अच्छा टोन बनाता है ये वर्कआउट, और लेग्स जो है उनको भी लीन बनाता है। तो लेग्स मसल्स को लीन बनाने के लिए और फिगर को मेंटेन करने के लिए ऐसे वर्कआउट किए जाते हैं। अब एक नॉर्मल साइड जो प्लांक पोजीशन है उसमें आप लोगों को रहना है। ये आप लोगों का लास्ट वर्कआउट है। इस वर्कआउट को आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है। एक होल्डिंग पोजीशन है जिसे आप लोग टी भी बना सकते हैं। अपने शरीर से टी बनाना है और दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। अगर आप लोग साइड में रखते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग दोनों पैर एक दूसरे पैर के ऊपर रख लीजिए। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए वर्कआउट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक दीजिएगा, और साथ ही आप लोग इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।